हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जय माता दी। तो दोस्तों, मैं आपको पता ही है कि मैंने अभी भोले बाबा के दर्शन करे थे। मैं हरिद्वार में था और बिल्केश्वर महादेव के मैंने दर्शन करे और उसके बाद मैं चल दिया माता मनसा देवी के यहाँ पे। तो दोस्तों, मनसा देवी जो है वो हरिद्वार में है, माता रानी का द्वार। और देखिए, ये उनका मेन जो गेट है। हम इधर की साइड से गए थे और मौसम बहुत बढ़िया था और बादल छाए हुए थे और बहुत थोड़ी देर पहले बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। तो थोड़ा सा चारों तरफ पानी पानी भी था। बट मौसम की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा मौसम था उस दिन, जिस दिन मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए गया। तो दोस्तों, ये देखिए, ये पीछे की तरफ से एक रास्ता है। जब आप महादेव के यहाँ से दर्शन करके आएंगे तो वहाँ मनसा देवी का एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है उनके नाम से। तो वहाँ से जाके आप उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो आप चाहें तो वहाँ से बाइक या गाड़ी कुछ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाइक या गाड़ी जब भी आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको ये करना होगा कि ज़्यादा दूर तक आप नहीं लेके जा सकते। बीच बीच में बहुत सारे लोग आपको रोकते रहेंगे और बोलेंगे कि यहीं पार्किंग लगा दो, यहीं पार्किंग लगा दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जाके बिल्कुल लास्ट में पार्किंग लगाना और मना करते रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे जो हम देखो, वैसे तो माता का दरबार है और लेकिन लोग यहाँ पे जो हैं वो आपको प्रसाद के नाम पे और बाकी पार्किंग के नाम पे बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से ही आपको डील करता है। कोई कहता है 250 का प्रसाद ले लो, कोई कहता है 300 का प्रसाद ले लो, कोई कहता है 500 का ले लो। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सबके। और मैं आपको बता दूं कि प्रसाद नीचे ही नहीं, प्रसाद माता के द्वार तक, वहीं तक आपको प्रसाद मिल जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से ही प्रसाद लेके जाएं। मतलब मस्त नहीं है कि मतलब आप नीचे से ही लेके जाएं प्रसाद को। आप चाहें तो ऊपर जाके भी माता रानी के द्वार के पास आप प्रसाद ले सकते हैं। और जितने भी आपकी प्लीज़ मन की इच्छा हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप उस हिसाब से वहाँ पे प्रसाद लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं तो आपको पता बाइक पे था, तो इसी कारण से मैं यहाँ तक पहुँच चुका था। और उसके बाद फिर मैंने यहीं पे ही कोने पे यहाँ पे पार्किंग में मैंने बाइक लगा दी थी। तो जिनसे मैंने प्रसाद लिया था उन्होंने ही मेरी बाइक की देख रेख की थी और साथ ही में जो मेरे पास लगेज था वो भी मैंने यहीं पे ही रख दिया था, जिसका उन्होंने कोई चार्ज मुझे पे नहीं करना पड़ा था। बट जो उनका प्रसाद था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा था। बट फिर कोई बात नहीं, मैंने सोचा मेरी बाइक खड़ी है और मेरा बैग भी रखा है, तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने उनसे ही प्रसाद परचेज़ कर लिया था। और लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर बाइक पे नहीं हैं तो आप ऊपर जाके माता के द्वार के पास भी प्रसाद ले सकते हैं। आपको बीच में कम से कम 50 से 100 बंदे मिलेंगे जो कोई कुछ बोलेगा कि आप जोड़े के साथ आए हैं, ये ले लो, या आप इसके साथ आए हैं। मतलब एक तरीके से मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना होगा और आप अपने हिसाब से ही अपने प्रसाद को लें, जिससे कि आप माता रानी पर अच्छे से प्रसाद को चढ़ा पाएँ। और मैं बताऊँ, आप 10 का प्रसाद लें या 1000 का प्रसाद लें, वो आपकी मन की श्रद्धा होती है और इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों, फिर मैंने यहाँ से प्रसाद परचेज़ करने के बाद फिर मैं निकल गया था यहाँ बाइक खड़ी करके माता रानी के द्वार की ओर पैदल। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ना दोस्तों एक रास्ता है, यहाँ पे गेट सा बना रखा है और ऐसा कहते हैं कि इससे आगे बाइक नहीं जाती। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने वैसे माता रानी के द्वार तक मैंने बाइक जाती हुई देखी है। तो यहाँ पे भी मैं भी मिसगाइड हो गया था। बट फिर मैंने यहीं पार्क करके मैं पैदल ही चला गया था। थोड़ा सा मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी, तो इसी कारण से मैंने कहा थोड़ा सा पैदल भी हो जाएगा यात्रा और बढ़िया भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो बहुत लोग थे। मौसम बहुत क्लाउडी था और बहुत लोग आए हुए थे माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए।
और दोस्तों मैं आपको माता मनसा देवी की बता दूं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आप मन में आस लेके आते हैं वो माता मनसा देवी सभी की आस पूरी करती है। और जो सच्चे मन से आके यहाँ पर जयकारा लगाता है उसकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक धागा होता है, अगर आप चाहे तो माता मनसा देवी के यहाँ पे वो धागा बांध के आ सकते हैं और आपके मन में जो भी इच्छा हो आप माता से मांग सकते हैं। और जब भी आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो आपको वो धागा खोलना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग जो है माता से अपनी मुराद जो भी होती है उनकी वो मांगते हैं। और देखिए कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है नीचे हर की पौड़ी का और हरिद्वार का, और कितने प्यारे प्यारे यहाँ पहाड़ हैं और कितना प्यारा वेदर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं चढ़ाई थोड़ी सी टफ थी, और तो आप डेली बेस पर प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, घर पे वर्कआउट करते रहेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आके थकान महसूस नहीं होगी। तो और हमने भी माता रानी का नाम लेके जय माता दी करते हुए हम चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और देखिए, और खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे रास्ते में आपको खीरे या फिर बहुत सारी स्नैक्स आपको खाने पीने के लिए मिलते रहेंगे, और आप चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना लंगूर और बंदर ये बहुत होते हैं, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे तो ये किसी को कभी हार्म करते नहीं हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि खाने पीने की कोई भी चीज़ देख के उनके मन में भी आता है कि हम भी खाएं, तो कई बार ले लेते हैं। तो इसी वजह से मोस्टली आप जब भी खाने पीने की कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतें, और क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। लंगूर तो इतनी जल्दी कुछ नहीं कहते, लंगूर तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आप उन्हें कुछ भी खाने के लिए देंगे तो वो आराम से ले लेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यहाँ पे खाना पीना किसी भी लंगूर को या बंदर को देना बिल्कुल मना है। और देखिए दोस्तों ये स्कूटी लेके आ रहे हैं इसी रास्ते से, तो तभी मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि ऊपर तक बाइक नहीं जा रही है, ऊपर तक जाती है, बट कुछ लोग मना कर देते हैं और उनकी वजह से फिर नहीं जा पाते। और देखिए ये बैठे हमारे लंगूर महाराज। और दोस्तों मैं रास्ते की बात करूँ, रास्ता बहुत औसम था, बहुत मज़ा भी आया। थोड़ा थक तो गए थे क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका था, और बारिश में भीगने के बाद ही मैं यहाँ माता मनसा देवी के दर्शन करने पहुँचा था, बिकॉज मैं चेंज भी नहीं कर पाया था। तो रास्ते में मैं चलते चलते ही सूख गया था, तो थोड़ी सी थकावट थी, बट मज़ा भी आ रहा था। माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। ये देखिए कितने लंगूर बैठे हैं दोस्तों पेड़ों पे, देखिए आप। ये देखिए, और देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पे पानी की सब चीज़ की व्यवस्था है। देखिए ये चने बेच रहे हैं और ये पानी और साथ ही में प्रसाद। और दोस्तों ये जो है ना, ये जो भैया खड़े हैं और जो प्रसाद बेच रहे हैं, ये लोग ना जैसे कि आपके पास प्रसाद होगा भी, ठीक है, तो उसके बाद भी आपसे बोलेंगे कि जूते चप्पल आप यहीं पर उतार दो, जूते चप्पल आप यहीं पर उतार दो, उसका कोई पैसा नहीं है। और उसके बाद फिर जैसे ही आप प्रसाद लेके जब आगे की तरफ आप प्रसाद लेके जा रहे होंगे तो आपसे कहेंगे कि ये प्रसाद में ना ये कमी है, आप चाहे तो मेरे यहाँ से ले सकते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं कह सकूँ कि उनकी जो मार्केटिंग करने के जो स्किल्स हैं ना, बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। आप मना ही नहीं कर पाओगे और आप उनसे भी कुछ ना कुछ परचेस कर ही लोगे। तो दैट इज़ मतलब ऑसम स्किल्स। अगर मैं बात कहूँ तो मार्केटिंग लेवल की जो उनकी स्किल्स है ना,
तो बहुत गजब है, बहुत गजब। तो इसी वजह से देख लेना दोस्तों। देखो मैं सीरियसली बताऊं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने पे करे थे, जहाँ पे मैंने जूते चप्पल उतारे थे उन भैया ने, मैं नीचे से प्रसाद लाया था तो उन्होंने मुझे बोला कि इस पर चुन्नी भी होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ की चुन्नी मुझे दे दी थी। और तो वही है कि दोस्तों आप अपनी समझदारी से काम लें, जैसा आपका मन करे, जैसा आपकी भावनाएं हो, और माता रानी और जैसा भी आप सोचें आप उस हिसाब से उसको वहाँ पे करें जो आपका दिल चाहे, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम माता के मंदिर में पहुँच चुके हैं, और जय माता दी, जय माँ मनसा देवी। क्योंकि दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ भगवान जो होते हैं हमारे दिल को जानते हैं, और हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो सब पहचानते हैं। तो इसी वजह से जो भी आपका दिल कहे, जो भी आपका मन कहे, आप वो करो। किसी के प्रेशर में आकर नहीं कि भाई इसने बोला है कि इतने का प्रसाद लेना है नहीं, ऐसा नहीं। जो आपका दिल करे आप वो करना। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ माता के मंदिर में, और देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन मैं बताऊँ ज़्यादा समय नहीं लगा था माता के दर्शन करने में। अगर मैं लाइन की बात करूँ, थोड़ी सी लाइन थी। ये प्रवेश द्वार यहाँ पे लिखा है, एंट्रेंस। और दोस्तों मैं अगर फ़ोटो खींचने की बात करूँ तो फ़ोटो खींचना अंदर बिल्कुल मना था, बट आपको पता ही है कि हमें थोड़ा बहुत तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा ही, और जितना मुझ पे हो सका मैंने माता रानी को दर्शन कराने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, और साथ ही साथ में कमेंट में जय माता दी लिखें। तो देखिए यहाँ पे जाके थोड़ा सा क्राउड मतलब भीड़ हो गई थी, और यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम लगा था। अराउंड हमें लगे थे यहाँ पे 20 मिनट के आसपास लगे थे, 20 से 25 मिनट माता रानी के दर्शन करने तक। बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। आप अगर इतने प्रसिद्ध और इतने यात्रा करके आ रहे हैं मंदिर में, तो 20-25 मिनट तो दर्शन करने में चलता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे भगवान, हमारी माता रानी विराजमान है। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और दोस्तों मैं हमेशा बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी पंडित थे, वो जैसे कि आपके हाथ में जो नारियल है, तो उसमें वो ना मतलब बिना दक्षिणा के कहना नहीं चाहिए, बट जो हकीकत है जो मेरे साथ हुआ मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको, कि वो दक्षिणा के बाद ही नारियल ले रहे थे। और जितने भी यहाँ पे पंडित बैठे थे सभी लोग कह रहे थे कि दक्षिणा हर जगह देनी है। तो जितने भी वहाँ पे माता रानी के मंदिर बन रहे थे, तो दोस्तों जब भी आप मंदिर में जाएं तो आप अपने हिसाब से पैसे या तो आप चेंज करा के लेके जाएं, जैसे कि आपने 20-20 के या फिर 10-10 के वाटेवर जो भी हो, क्योंकि काफ़ी जगह यहाँ पे हमें देना पड़ता है, और मतलब मन की इच्छा है और चलाना पड़ता है। और तो आप चाहें तो चेंज करा के लेके जा सकते हैं यहाँ पे पैसे। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे इस समय। और देखिए सामने पंडित जी बैठे हैं। तो ये दर्शन तो मैं कोशिश करी थी मैंने कि दर्शन हो पाए। तो दोस्तों मैं थोड़े बहुत ही दर्शन करा पाया हूँ माता रानी के। और यहाँ पे हमारे भोले बाबा विराजमान थे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जय चामुंडा माता, जय माता रानी की। ये देखिए ये जय माता दी। यहाँ माता रानी का दरबार लगा हुआ है, और प्रेम से बोलो जय माता दी।
और दोस्तों यहाँ पे ये पंडित जी थे जो कि मनोकामना जिसकी भी जो थी वो करवा रहे थे, धागा बंधवा रहे थे। और माता रानी, जय माता दी। और ये यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लग रही है जिसमें माता रानी दिखाई दे रही है साफ। और देखिए यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है। जय बजरंगबली। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोलेनाथ।